और भारत के प्रधानमंत्री के दुनिया के प्रधानमंत्रियों में सबसे झूठा प्रधानमंत्री साबित कर दिया। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे गिरे हुए और झूठे प्रधानमंत्री हैं, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि उनके पूर्व के प्रधानमंत्री क्या बोले हैं। प्रधानमंत्री व्यक्ति एक सीट पाने के लिए पंडित बन सकता है, हाथ देख सकता है, इसको क्या कहेंगे, ठग। आप ही बताए ना, मैं नहीं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आप बताए थे कि ट्रेन में अगर मुझे सीट नहीं मिलती थी मैं हाथ देखने लगता था, मुझे सीट मिल जाती थी। इसका मतलब आप ठग हैं। पहले आप एक सीट के लिए पैसेंजर को ठगे, अब प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए भारत को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बार भारत आपसे ठगा चुका है। देहात में कहावत है कि काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान काफ़ी चर्चा बना हुआ है और बवाल भी हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के एक सभा में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति का बंटवारा मुस्लिमों में दे दिया जाएगा। तो कैसे इस मुद्दे को देख रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजेश राठौर जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान को? मुझे हंसी आती है कि देश का एक चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी ट्रेन में एक सीट पाने के लिए पंडित बन जाने वाला नरेंद्र मोदी आज कुर्सी के लिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री के दुनिया के प्रधानमंत्रियों में सबसे झूठा प्रधानमंत्री साबित कर दिया। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे गिरे हुए और झूठे प्रधानमंत्री हैं, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि उनके पूर्व के प्रधानमंत्री क्या बोले हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है, आप बनारस से चुनाव लड़ते हैं, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में घुस कर कह दीजिए कि मनमोहन सिंह ये शब्द का इस्तेमाल कभी किए हों तो मैं मानूं। आपको बाबा विश्वनाथ की सौगंध, आप विश्वनाथ के मंदिर में घुसिए और इस बात को दोहराइए कि देश के आपसे पहले के विद्वान अर्थशास्त्री, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, वो क्या बोले थे। आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप दुनिया के सबश्रेष्ठ झूठे प्रधानमंत्री हैं। मुझे शर्म आती है, भारतवासी को आपको प्रधानमंत्री कहने में शर्म आती है, क्योंकि आपने दुनिया भर में देश भारत के प्रधानमंत्री की जगहसाई कर दी है। मुझे शर्म आती है कि देश के एक ऐसे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने जो दुनिया भर में देश के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को झूठा साबित कर दिए। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश का जो संपत्ति है उसका अधिकार, मुसलमानों का अधिकार ज़्यादा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी में हिम्मत है तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में घुस के इस शब्द का इस्तेमाल करे। दूसरा, अगर हिम्मत है तो अगर मनमोहन सिंह इस शब्द का इस्तेमाल किए हैं तो सभी चैनलों पर उस शब्द का प्रयोग करवाएं। नहीं करवा सकते हैं। हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी, अगर मनमोहन सिंह इस शब्द का कभी प्रयोग किए हों तो मैं चुनौती देता हूं कि सभी चैनलों पर उसको प्रसारण करवाइए। आप नहीं करवा सकते, क्योंकि आप झूठे प्रधानमंत्री हैं। जो एक ट्रेन में सीट पाने के लिए पंडित बन सकता है, तो देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पाने के लिए आप झूठा क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन आपके झूठ और फ्रेब में भारत की जनता आने वाले नहीं है कि जो व्यक्ति एक सीट पाने के लिए पंडित बन सकता है, हाथ देख सकता है, इसको क्या कहेंगे, ठग। आप ही बताए ना, मैं नहीं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आप बताए थे कि ट्रेन में अगर मुझे सीट नहीं मिलती थी मैं हाथ देखने लगता था, मुझे सीट मिल जाती थी। इसका मतलब आप ठग हैं। पहले आप एक सीट के लिए पैसेंजर को ठगे, अब प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए भारत को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। 2 बार भारत आपसे ठगा चुका है। देहात में कहावत है कि काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ता। प्रथम चरण में जो मतदान हुआ, मतदान का जो प्रतिशत है वो कम नज़र आया है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि चुनावी माहौल गर्म नहीं था या मोदी फैक्टर नहीं काम किया, या मोदी की लहर जो बात कर रहे हैं, मोदी लहर का काम नहीं किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये कई सारे नेताओं का कहना है। देश भर में अभी लू चल रहा है और दूसरा मोदी का कहर उससे भी भारी चल रहा है। तो जिस पे मोदी का कहर होगा
वो भला मतदान मोदी के पक्ष में क्यों करेगा? लोगों ने मोदी से नाराज होके मतदान करने में अपनी क्या कर शिथिलता दिखाई है। हम उन तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप मतदान के दिन मोदी से नाराज होकर घर में मत बैठिए, आप मोदी के खिलाफ वोट कीजिए, आप जिसको पसंद करते हैं उसको वोट कीजिए, क्योंकि आपका एक वोट इस ठग से, इस झूठे बोलने वाले से इस देश के लोकतंत्र को बचा सकता है, आपकी संपत्ति को बचा सकता है। इसलिए आप प्रधानमंत्री से नाराज होकर घर में ना बैठें, आप अपने मत का प्रयोग करें, प्रधानमंत्री के खिलाफ करें, जिसको करने की इच्छा है उसको कीजिए, लेकिन लोकतंत्र को बचाइए और देश को बचाइए। कल गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे। बिहार में वो कई सारे बातें कही, और लेकिन एक बात का जिक्र किया जम्मू कश्मीर को लेकर के। कहा कि बिहार की जो युवा हैं वो जम्मू कश्मीर में जान देने को तैयार हैं उसको लेकर के। अगर गुजरात में उनका भाषण रहेगा तो कुछ अलग भाषण रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बुलेट ट्रेन को लेकर के, लेकिन बिहार में इस तरह का भाषण क्या दर्शाता है? देश के एक एक नौजवान अपने भारत माँ के लिए प्राण देने को तैयार जरूर होता है, लेकिन ये अमित शाह उस नौजवानों को प्राण लेने पे आतुर है, रोजगार न दे के, अग्निवीर में झोंक के। तो न अमित शाह जी नौजवानों के प्राण निकालने वाले हैं तब, जबकि देश का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक नौजवान कश्मीर क्या संपूर्ण भारत को बचाने के लिए अपने जान निछावर करने पर तैयार है। आए थे तो बिहार में अमित शाह बताए ना कि कश्मीर में कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ज़मीन खरीदे हैं, लेह लद्दाख में कौन ज़मीन खरीदे हैं, नहीं बता पाएंगे। सिर्फ भाषण दे के जाएंगे, राशन के बात नहीं कर सकते। 10 साल से ठग रहे हैं और फिर ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार जनता ने प्रथम चरण में बता दिया है कि नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। आखिरी सवाल है राजेश जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा बिहार के सम्राट चौधरी, वो भी अब परिवारवाद को लेकर के कांग्रेस और राजद पर ठिकरा फोड़ रही है कि परिवारवाद की पार्टी है। अच्छा, सम्राटो चौधरी बोल रहे हैं परिवारवाद पे? उनके पिताजी का नाम पूछे थे उनसे? उनके माताजी का नाम नहीं पूछे उनसे? पूछते तब ना पता चला उनके माताजी सदन में थी कि नहीं, पूछते तब ना थे उनके पिताजी किस दल में थे, वो किस दल से आए हैं। मतलब सम्राटो चौधरी परिवारवाद पे बोलता है तो बेशर्म है। नीतीश कुमार कहे थे बड़का झूठा पार्टी है भाजपा, तो बड़का झूठा पार्टी है। तो जब सम्राट चौधरी परिवारवाद पे बोलेगा, संजय जायसवाल परिवार पे बात पे बोलेगा, तो बच कौन जाएगा?